हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ऋतिक। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द ट्रू इन्फॉर्मर में। आज मैं बात करूंगा भारत की 10 ऐसी जगहों के बारे में जहां जाने से पहले इंसान 2 बार सोचता है। जी हां, ये है भारत की कुछ सबसे खतरनाक और डरावनी जगहें। कहीं टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं 50 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप। कहीं खंडर पड़े घर हैं तो कहीं भूतों का साया। कहीं सकरे रास्ते हैं तो कहीं गहरी खाई। अगर आप भी एक एडवेंचर फ्रीक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कुछ ऐसी जगहों के बारे में। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक और डरावनी भी। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, मैं आपका होस्ट ऋतिक आपको ले चलूँगा इन्हीं जगहों पर इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खारदुंग ला लद्दाख, जो कि लैंड ऑफ वंडरलस्ट के नाम से ज़्यादा मशहूर है। यहाँ है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड्स। यह एक माउंटेन पास है जो कि स्थित है लेह डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, यहाँ एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, जो कि आप और मुझे ठंड में जमाने के लिए काफ़ी है। यहाँ बर्फीले तूफान कभी भी आ सकते हैं, जिस कारण ये रोड अक्टूबर से लेकर मई तक बंद रहती हैं। इसका एल्टीट्यूड 17,582 फीट बताया गया है। अगर आपको भी ज़्यादा एल्टीट्यूड और हाइट से दिक्कत है तो सावधान, क्योंकि यहाँ कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं एल्टीट्यूड सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। तो अगर आपको भी एल्टीट्यूड सिकनेस है तो एसिटाज़ोलिमाइड साथ लेना ना भूलें। खारदुंग ला जाने से पहले आपको लद्दाख के ही डीसी ऑफिस से इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको हर चेकिंग पॉइंट पर मिलिट्री ऑफिशियल्स को दिखाना पड़ेगा। अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं तो सामान उठाइए और निकल पड़िए खारदुंग ला के लिए। यहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। फुकताल मोनेस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर। यह एक दूरस्थ मठ है जो कि लोगों की चहल पहल से काफ़ी दूर है। माना जाता है यहाँ पहले एक प्राकृतिक गुफा थी जो कि 2500 साल पहले बनी थी, जिसे अब एक मठ का रूप दे दिया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह गुफा बुद्धिस्ट साधुओं द्वारा खोजी गई थी। यहाँ वह शांति से तपस्या करते थे तथा ध्यान लगाते थे। माना जाता है कि बुद्धा के 16 प्रधान अनुचर इस गुफा के प्रथम निवासी थे। इस मठ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि पहाड़ों के बीच से गुजरता है। आप यहाँ सिर्फ पैदल या फिर खच्चर से ही यात्रा कर सकते हैं। मठ तक पहुँचने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर जाएं। यहाँ के स्वर्ण बंजर परिदृश्य और पहाड़ी रास्ते आपको अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। मठ के भित्ति चित्र आपको चकाचौंध छोड़ देंगे। यहाँ के लद्दाखी रहस्यवादी परिदृश्य आपकी यात्रा को कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा बना देंगे। पंबन ब्रिज, तमिलनाडु। यह एक रेलवे ब्रिज है जो कि जोड़ता है मंदापम को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से। पंबन ब्रिज भारत का पहला सी ब्रिज है जो कि 2 किलोमीटर तक लंबा है। दोस्तों, यह ब्रिज देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक और डरावना भी, क्योंकि यह समुद्र स्तर से मात्र 12.5 मीटर ऊंचा है, यानी कि आपके केवल 41 फीट नीचे गहरा समुद्र है। किसी भी हादसे तथा खतरे को टालने के लिए ब्रिज पर ट्रेन को मात्र 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है। 23 दिसंबर 1964 को एक समुद्री तूफान के कारण इस ब्रिज से ट्रेन पलट गई थी, जिसमें कि सभी 150 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद से ब्रिज को फिर से बनाया गया, जिसमें इसे एक बैस्यूल ब्रिज का रूप दिया गया, जिसके नीचे से समुद्री जहाज आसानी से निकल सकें। इस ब्रिज को खोलने तथा फिर से बंद करने में लगभग 40 से 50 मिनट लग जाती हैं। अगर आप भी रामेश्वरम जाते हैं तो इस ट्रेन से एक बार ज़रूर सफ़र करें। यह आपको एक अलग सफ़र का अनुभव कराएगा। सिजू केव, मेघालय। यह गुफा चमगादड़ों की गुफा के नाम से ज़्यादा मशहूर है। मेघालय में स्थित यह गुफा भारत की तीसरी सबसे लंबी गुफा है। यह करीब 4 किलोमीटर तक लंबी है, जो कि अंधेरे और चमगादड़ों से भरी है। दोस्तों, इस गुफा में चलते समय आपके पैर गीले ही रहेंगे, क्योंकि इस गुफा से 24 घंटे पानी बहता रहता है। यह गुफा
अपने पत्थरों के अवरोही निक्षेप तथा खनिज स्तंभ के लिए ज़्यादा मशहूर है। अगर आपको भी अंधेरे से डर नहीं लगता तो इस गुफा का रुख एक बार ज़रूर करें। भानगढ़, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। दोस्तों, यह किला दुनिया की तीसरी सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज़ आवाज़ें आती हैं। कई बार यहाँ एक साये को भी भटकते हुए देखा गया है। दोस्तों, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसे पुरातत्व विभाग द्वारा असामान्य बताया गया है। रहस्यमयी घटनाओं के कारण इसे भूता भी घोषित कर दिया गया है। भानगढ़ के किले में सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, लेकिन आप दिन के समय इस किले में जा सकते हैं। किले में कई सारे मंदिर हैं। अगर आप राजस्थान आते हैं तो एक बार भानगढ़ के किले का अनुभव ज़रूर करें। थार डेजर्ट, राजस्थान। यह है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कि फैला है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। यह 80% भारत में फैला है और 20% पाकिस्तान में। जहां गर्मियों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहीं सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मीलों दूर तक सिर्फ आपको रेत के टीले ही नजर आएंगे। यह टीले 500 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। दोस्तों, सोने भांति चादर ओढ़े यह रेगिस्तान जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ सांपों की 25 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ हैं सो स्केल्ड वाइपर, ब्लैक कोबरा, रेड स्नेक, सैंड बोआ। यहाँ मिनटों मिनटों में रेतीले तूफान आते रहते हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। यहाँ आप काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे डेजर्ट सफारी, कैंपिंग और काफ़ी कुछ। कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा का ये सुनसान गांव पहले कभी पालीवाल ब्राह्मण्स का आवास था। माना जाता है कि यहाँ के प्रवासी रातों रात गायब हो गए थे और फिर कभी नहीं देखे गए। दोस्तों, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी ने भी इन लोगों को गांव छोड़कर जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को श्राप मिला हुआ है और यहाँ कोई कभी भी नहीं रह सकता। 170 साल से वीरान पड़े इस गांव को अब एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ बने घर आज भी वैसे ही हैं जैसे इन्हें छोड़ा गया था। रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। यह भारत की सबसे फेमस माउंटेन पास है, जिसका एल्टीट्यूड 13,051 फीट बताया गया है। दोस्तों, यहाँ एक और गहरी खाई है तो एक और ऊंचे पहाड़। बर्फीले तूफान और एवलांच के कारण रोहतांग पास दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बंद रहता है। रास्ते में बारिश के कारण कई बार भूस्खलन भी आ जाते हैं, जिस कारण यहाँ हर मिनट जान पर बनी रहती है। सकरी रोड, अचानक हुई बर्फबारी और भूस्खलन के कारण यह मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन इंडिया की सूची में आता है। लेकिन बर्फ़ के पहाड़ में ढकी रोहतांग पास की कच्ची सुंदरता को आपकी आंखें निहारती रह जाएंगी। अगर आप भी रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक परमिट इशू करवाना पड़ेगा, जो कि डेली बेसिस पर मिलता है। दूमा बीच, गुजरात। गुजरात के राज्य में स्थित दूमा बीच अपने खूबसूरत समुंदर तथा काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। अरेबियन समुद्र के पास स्थित यह बीच पहले एक शमशान घाट हुआ करता था। दोस्तों, यह माना जाता है कि दफनाने के बाद लाशें इसी बीच की मिट्टी में मिल गई, जिस कारण यहाँ गहरे काले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि कहीं और नहीं देखी जाती। आप यहाँ दिन के समय घूम सकते हैं, क्योंकि इसी समय यहाँ विजिटर्स अलाउड हैं। हालांकि रात के नज़ारे कुछ और ही होते हैं। माना जाता है कि रात के समय यहाँ आत्माएं घूमती हैं, जिस कारण सरकार ने यहाँ रात को घूमना वर्जित कर रखा है। इन्हीं कारणों से यह बीच आता है मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑफ इंडिया की सूची में नंबर 2 पर। द्रास, जम्मू एंड कश्मीर। गेटवे टू लद्दाख के नाम से ज़्यादा मशहूर द्रास दुनिया का दूसरा सबसे सर्द प्रवासी इलाका माना जाता है। लगभग 10,500 फीट ऊंचाई वाले द्रास में आपको हर वक्त ठंडी बर्फीली हवाओं का अनुभव होगा। दोस्तों, यहाँ तापमान
-45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और यहाँ अब तक सबसे कम तापमान रिकॉर्डेड है -60 डिग्री सेल्सियस। कारगिल युद्ध के बाद यह गांव चर्चा में आया। वर्तमान में द्रास मिलिटेंट से घिरा हुआ है, जिस कारण यह मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑफ इंडिया की सूची में नंबर 1 पर आता है। लेकिन इसकी खूबसूरती के कारण ये भारत की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस की सूची में भी आता है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस ऑफ इंडिया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।